नमस्कार। आज दोपहर के समय आपका इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका लेक्चरर चंद्र प्रकाश आपके साथ YouTube चैनल के माध्यम से लेक्चर्स शेयर कर रहा हूँ। और जैसा कि सब्जेक्ट आपको पता ही लग चुका है, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है हमारा। और केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी डिटेल्स हैं, वो आपके साथ मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। और आपकी कोई भी डाउट्स हैं, वो सारे के सारे डाउट्स मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने लेक्चर्स में क्लियर करने के लिए। तो आप चैनल को ध्यान से देखें और जो भी मेरा वीडियो लेक्चर है उसको डिटेल में समझने की कोशिश करें और ध्यान से देखें, तो आपको एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक बात समझाई थी कि जब तक आप इसको इंटरेक्टिव नहीं बनाएंगे, इंटरेक्टिव मतलब कि आप इसके अंदर नहीं घुसोगे, यू विल नॉट पेनिट्रेट इनटू द टॉपिक, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था हेनरीज लॉ, मैथमेटिकल सेक्शन पे हमने लेक्चर स्टॉप किया था। आज का टॉपिक उसी की कंटिन्यूटी पे है। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ये जो हेनरीज लॉ है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। वैसे तो हेनरीज लॉ के अगर आप गूगल में सर्च करेंगे उसके एप्लीकेशन के बाद तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 टॉपिक आपने कवर करने हैं। उन्हीं के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन केस अगर आपके इसके बियॉन्ड कोई भी डाउट होगा, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला इसका यूज है इन द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। तो प्यारे बच्चों, कल आपके साथ मैंने डिस्कस किया था CO2 गैस डिसॉल्व होती है हमारे किसके अंदर, लिक्विड वाटर के अंदर, सोडा वाटर, एरेटेड ड्रिंक्स जिसे बोलते हैं। तो इस हेनरीज लॉ का प्रयोग इन द मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस में किया जाता है। जब बॉटल्स को पैकिंग की जाती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, तो वहां पर हाई प्रेशर किया जाता है और हाई प्रेशर के कारण ज्यादा से ज्यादा CO2 गैस इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है और ये आपके कार्बोनेटेड बेवरेजेस में बन जाता है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं जितने भी हमारी, सोडा वाटर है हमारा, बियर है हमारा, शैंपेन है, इसके अंदर CO2 गैस जो है पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरह घुली हुई होती है और उसकी वजह है हमारी हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ मैं फिर से दोहराऊंगा कि कितनी मात्रा गैस की एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारी जो गैस की क्वांटिटी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होने की वो बढ़ जाएगी। सेकेंड जो इसकी एप्लीकेशन है, ये बहुत ही ध्यान से समझना है। इन डीप सी ड्राइविंग, और इसका मैंने आज एक कीवर्ड रखा है, ये इस कीवर्ड से क्वेश्चन पेपर में आया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेंड्स? बेंड इज द डीकंप्रेशन सिकनेस। तो अब मैं आपको सेकेंड पॉइंट को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से आपने इसको सुनना है। डीप सी ड्राइवर्स क्या होते हैं? जो समुद्र के अंदर नीचे तक चले जाते हैं हमारे, उनको हम डीप सी ड्राइवर्स बोलते हैं। अब जैसा कि आपको पता ही है कि जैसे जैसे हम अंदर अर्थ के पेनिट्रेट होते हैं तो प्रेशर बढ़ता चला जाता है, और पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर जो है सिलेंडर लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, तो वहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर के कारण जो
वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर रहे होते हैं उसमें थोड़ी बहुत मात्रा नाइट्रोजन की गैस की होती है। वो नाइट्रोजन की गैस जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर डिसॉल्व हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ द सी। डेप्थ ऑफ द सी मतलब समुद्र की गहराई पर ज्यादा प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन तो हमारे ब्लड वेसल्स में डिसॉल्व होती है लेकिन नाइट्रोजन गैस भी डिसॉल्व हो जाती है। अब ऑक्सीजन जो गैस है वो तो मेटाबॉलिक प्रोसेस कर लेता है हमारी, जैसे मैं बोल रहा हूं तो एनर्जी के कारण ही मैं बोल पा रहा हूं। और एनर्जी जो है कैसे मिल रही है वो आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में कंबशन हो रहा है, ऑक्सीजन जो मैं सांस ले रहा हूं ऑक्सीजन के माध्यम से, तो इसका मतलब ऑक्सीजन गैस जो है मेटाबोलाइज हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होती। अब वो गैस हमारे ब्लड वेसल में डिसॉल्व हो गई जब हमने सांस लिया लंग्स के थ्रू, और जब वो डीप सी ड्राइवर बाहर दोबारा अपनी प्लेन सरफेस के ऊपर आता है तो वहां प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होगा, वो जो गैस डिसॉल्व थी कौन सी, नाइट्रोजन, वो बबल की शेप ले लेगा और वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर रहेगा और वो पूरे बॉडी के अंदर ट्रैवल करता रहेगा। और इस तरीके से जो नर्व सेल्स हैं हमारे वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे एंड दैट लीड्स टू ए डिजीज कॉल्ड एज बेंड या डीकम्प्रेशन सिकनेस। इसकी स्टडी काफी बात पता लगी हमें जब कुछ डीप सी ड्राइवर्स का टेस्ट किया गया तो उनके ब्लड वेसल्स के अंदर नाइट्रोजन गैस के बबल्स पाए गए और उसकी जब वजह पता करी तो वो पता लगा कि वो किस वजह से हुई, हमारे डॉक्टर्स ने हेनरीज लॉ के कारण हुई। तो अब आपको प्यारे बच्चों ये समझ आ गया होगा कि जो डीप सी ड्राइवर्स हैं उनमें जो बैंड समस्या आती है, बैंड्स की या डीकम्प्रेशन सिकनेस की, वो किस गैस के कारण से आती है, नाइट्रोजन गैस के कारण से आती है। फिर इसका समाधान निकाला गया। जो ऑक्सीजन सिलेंडर ये लोग कैरी करते हैं उन ऑक्सीजन सिलेंडर को डिल्यूट किया गया किससे, हीलियम गैस से, क्योंकि बॉडी के अंदर जो हीलियम गैस है वो डिसॉल्व नहीं होती चाहे कितना भी हाई प्रेशर क्यों ना हो। तो ये था हमारा सेकेंड टॉपिक हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन का, जो आपको क्लियर समझ आ गया हो। अब मैं आपके साथ इसका थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। ये बहुत ही सिंपल है और बायो वाले बच्चे तो बिल्कुल ही क्लियर समझ आ जाएगा। बायो वाले बच्चे जैसे अब मैं सांस ले रहा हूं अंदर तो एयर सक कर रहा हूं, जैसे ही मैं सांस अंदर लेता हूं तो मेरे फेफड़े जो है फूल जाते हैं, नीचे डायफ्राम है तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है अंदर का, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो ये ऑक्सीजन मैंने एयर लिया है उसमें से ऑक्सीजन गैस जो है ब्लड वेसल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी ड्यू टू हाई प्रेशर। फिर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी पार्ट्स तक जाएगी जहां पर भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होना है, और फिर वहां से CO2 गैस को कैरी करता हुआ ब्लड वापस हमारे हार्ट के थ्रू पंपिंग करता हुआ लंग्स में आ जाएगा। और उसके बाद हम जो सांस बाहर छोड़ते हैं कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो रेस्पिरेशन सिस्टम है हमारा उसके अंदर भी हमारी केमिस्ट्री यूज हो रही है, और वो केमिस्ट्री क्या है बेटा, हेनरीज लॉ। तो जब आप लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि जो बायो के स्टूडेंट्स हैं जब वो रेस्पिरेशन को पढ़ें ध्यान से, तो रेस्पिरेशन के अंदर वहां पर बायोलॉजिकल आपने पढ़ना है लेकिन वहां पर एक केमिकल प्रोसेस भी हो रहा है और उसमें एक लॉ लग रहा है, ये बात हमेशा याद रखनी है, दैट इज द हेनरीज लॉ। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैसे डिसॉल्व होती है, वो उसकी वजह क्या है, हमारी हेनरीज लॉ। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारे लंग्स फंक्शन करते हैं या कैसे रिस्पायरेशन के दौरान हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन
घुल जाती है। अब हम लास्ट इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। क्लाइंबर्स का मतलब जैसे अगर हम पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं तो उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं, और जो पहले से ही ऊंचाइयों पर पहाड़ों पर रह रहे हैं उनके बारे में बात करना है। उनके अंदर फील वीक एंड अनएबल टू थिंक प्रॉपर्ली एंड दैट डिजीज इज नोन एज एनॉक्सिया। अब इसको भी हम आपके साथ में शेयर करूंगा क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम बात कर रहे हैं पहाड़ों की ऊंचाई। जैसे जैसे हमारे जमीनी स्थल से ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, और प्रेशर के कम होने पर जब हम उस कंडीशन पे सांस लेते हैं, क्योंकि प्रेशर कम है तो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन की जो डिसॉल्विंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो कितनी गैस डिसॉल्व होती है वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। तो हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन का लेवल है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उस कारण से, क्योंकि ब्रेन को हमारे को प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए होती है, ज्यादा से ज्यादा जो हमारा जो काम है ब्रेन कर रहा है तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए होती है, और जब उसको कम ऑक्सीजन मिलेगी तो वी विल फील वीक एंड अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, और एंड दैट डिजीज इज नोन एज एनॉक्सिया। तो यहां पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दिस डिजीज, हाउ इट इज कॉज्ड एनॉक्सिया। जैसे यहां पर बैंड्स के बारे में पेपर में पूछा गया था कि ये बैंड्स क्या है। तो बैंड्स में नॉर्मली क्या बताना है कि रिपीट कर रहा हूं कि नाइट्रोजन गैस जो है हमारे ब्लड के अंदर बबल्स के फॉर्म में होता है, उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, बैंड्स। यहां पर क्या है, ऑक्सीजन की कम मात्रा हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसके कारण से हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, तो हमें वीकनेस आती है और हम अच्छी तरह सोच नहीं सकते, एंड दैट डिजीज इज नोन एज द एनॉक्सिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो बिल्कुल सिंपल सा विषय था, बहुत ही आसान विषय था, कौन सा टॉपिक था, मैं आपके साथ दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। और इसके हमने 4 एप्लीकेशंस पढ़े। सबसे पहले है इन द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जैसे कि सोडा वाटर, जैसे कि हमारा कोल्ड ड्रिंक, जैसे कि बीयर्स। इन डीप सी ड्राइविंग्स द डिजीज दैट इज कॉल्ड एज बैंड्स। इसमें मेन पॉइंट आपका बैंड्स है, नाइट्रोजन का हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर घुले रहना इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, कैसे हम श्वसन प्रक्रिया के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान कैसे हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, वो किसका आधार है, हेनरीज लॉ का। और फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स, जो हमारे पहाड़ों पर लोग रहते हैं, या जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो हमने भी सफोकेशन सी फीलिंग्स आती है, हमें भी जोर जोर से सांस लेने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड को कम मिलती है, और उसकी वजह क्योंकि वहां पर प्रेशर क्या है, कम है। और जो लोग वहां पर परमानेंट रहते हैं तो उनके अंदर ये डिजीज पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एनॉक्सिया। तो दे फील वीक एंड दे आर अनएबल टू थिंक प्रॉपर्ली। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर आप लोगों ने मेरे साथ एंजॉय किया होगा, तो अब आपसे विदा ले रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और ध्यान से देखें, जो भी लेक्चर है उसको स्किप ना करें, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। मैं अपनी तरफ से आपको हर पॉइंट, हर बारीकी से समझाने की कोशिश करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।